गुड मॉर्निंग, मृदुल प्रणाम सभी को, मृदुल आशीर्वाद भी। और आज इसके साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए रूब्रिक्स को। कभी हम लोगों ने अम्यूजमेंट दिया, विवासियस जैसे रूब्रिक, उत्साही रूब्रिक्स को देखा था, जो ऊर्जा से ऊर्जावान। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो काफी मजाकिया ख्याल के होते हैं। उन्हें हमें कुछ नया करने की, अलग अलग तरह से अपने आप को खुश रखने का या दूसरों को खुश रखने का व्यवहार करते रहते हैं। तो आज आइए इस संबंध में भी हम लोग एक रूबिक्स को देखें, और इसका नाम है एंटिक प्ले। एंटिक प्ले को हम लोग किस रूप में देखेंगे, रोगी में कैसे देखेंगे, इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या होगा, और इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या होगा, इसके साथ में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एंटिक प्ले। एंटिक प्ले एक समग्र दृष्टिकोण मैं देना चाहता हूँ इस पर। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, एंटिक का अर्थ होता है विचित्र, मस्खरापन और विद्रूप अर्थ होते हैं, मैंने विकृत तरह की हरकतें। प्लेइंग का अर्थ होता है सामान्य खेल नहीं, बल्कि मूर्खतापूर्ण, नाटकीय, अतिरंजित और या असामान्य व्यवहार, जो कि अक्सर अनुपयुक्त परिस्थितियों में किया जाता है। इसका रूब्रिक्स जो है सो केंट से शुरू हुआ था, माइंड सेक्शन में। और अभी जो ये दर्शाता है कि मानसिक असंतुलन या विचलन की ओर संकेत करता है, विशेषतः जब कोई व्यक्ति क्लाउन जैसा, जोकर के जैसा व्यवहार करता है, अजीबोगरीब व्यवहार करता है, हास्यास्पद और नाटकीय ढंग से व्यवहार करता है। बाद में चल करके सिंथेसिस में भी इसे डाला गया है, और सभी आगे आने वाले रिपोर्टरी में। इसका जो साइकोलॉजिकल फीचर है, मनोवैज्ञानिक विशेषता है, व्यक्तिगत लक्षण, ऐसे लोग हिस्ट्रियोनिक, मैनिक या सिजोइड व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी के होते हैं, सिजोइड व्यक्तित्व के ग्रसित हो सकते हैं। ये व्यवहार अक्सर गंभीर आंतरिक तनाव या भावनात्मक दर्द को छिपाने के लिए करते हैं। इसमें अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। आत्म अभिनय या मौखिक या शारीरिक अभिनय शामिल होता है। भीतर की मानसिक प्रक्रिया इसमें है। कभी कभी यह व्यवहार बचपन के आघात या अस्वीकृति की भावना से उपजा होता है। यह बाइपोलर डिसऑर्डर, विशेष करके मैनियक अवस्था का एडीएचडी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी देखा जा सकता है। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है, रोगी जोकर के जैसा हाव भाव करता है, मुंह बनाता है, नाचता है, या बिना वजह अजीब हरकत करता है। यह व्यवहार अक्सर परिस्थिति के अनुसार अनुचित होता है, जैसे गंभीर वार्तालाप में हंसना, नकल करना या नाटकीय अंदाज में बात करना। कभी कभी रोगी स्वयं का मजाक उड़ाता है या दूसरों की नकल करता है। रोगी का संदर्भ जो है मैनिक एपिसोड, हिस्टीरिया, साइकोसिस और ओवर कन्वर्सेशन डिसऑर्डर में या नशे की स्थिति में देखे जा सकते हैं। रोगी की व्यक्ति जो बोलते, उसका जो वर्बल होगा, रोगी या उसके अभिभावक कहेंगे ये हमेशा मजाक करता रहता है और हर बात को नाटक बना देता है। और या कहेगा गंभीर बातों में भी हंसी मजाक करता है, जैसे कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। कभी कभी ये चरित्र की तरह भी बोलता है, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। इसका भाषाई शैली हो गया, जो बोलने का तरीका होगा, अत्यधिक नाटकीय स्वर में उतार चढ़ाव, अजीब शब्दों और या मुहावरों का प्रयोग करेगा। कभी कभी स्वरूप परिवर्तन, आवाज का नकल भी करेगा, हंसी मजाक के साथ दुख व्यक्त करेगा। सब मिलाकर के व्यवहार को अजीब अर्थ बना देता है। इसका क्रॉस रेफरेंस आप देखेंगे तो कई एक रूब्रिक्स इसके साथ में दिए हुए हैं, जैसे अम्यूजमेंट है, जिसका अर्थ होता है सामान्य मनोरंजन स्थिति के व्यक्ति। एंटिक्स प्लेइंग में इसमें गहराई नहीं होती है। एंटिक्स प्लेइंग अधिक अतिरंजित और हास्यास्पद होता है। मिमिक्राई का मतलब होता है दूसरों की नकल करना। लेकिन एंटिक प्ले में केवल नकल ही नहीं करता है, बल्कि अजीब हरकत भी करता है। लॉकेसिटी को कहते हैं अत्यधिक बोलना। लेकिन एंटिक्स प्ले में सिर्फ बातें ही नहीं होती है, इसमें हाव भाव और अभिनव भी होता है। गेस्चर एब्सर्ड,
माने अजीब हरकत, हाथ पैर का हरकत करेगा। और एंटी एक्सप्लेन में इसके साथ में चेहरा का भाव, अभिनय, हंसी और नाटक भी शामिल होगा। चाइल्डिश बिहेवियर यानी बचकाना व्यवहार। एंटी एक्सप्लेन जो है सो बचकाना लग सकता है, लेकिन इसका बचपना का भी अधिक विकृत और नाटकीय होगा। मॉकिंग, मॉकिंग मजाक उड़ाना होता है। मॉकिंग का अर्थ होता है एक, मॉकिंग एक लक्ष्य के साथ होता है। एंटी एक्सप्लेन में कोई लक्ष्य नहीं होती है, बल्कि मजाक जो उड़ाते हैं किसी के कारण से, किसी को बात समझ बताने के लिए। लेकिन एंटी एक्सप्लेन में इसमें कोई नहीं होता है। लेस्टिवियस, यह यौन रूप से अनुचित व्यवहार है। माने लेस्टिवियस माने कि सेक्सुअल एक्सप्रेशंस के जैसा अति व्यवहार होगा। लेकिन एंटी एक्सप्लेन ये दोनों कभी कभी मिल सकते हैं, उसमें भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहता है। और होम्योपैथी में कुछ दवाइयां हैं जो कि बहुत ही कॉमन है इसके, यहाँ इसके अंदर में। हालांकि इसके अंदर में 30 दवाइयां दी गई हैं रेडारोपस में। उसमें एक एस्ट्रामोनियम है जो कि भयभीत होकर विचित्र हाव भाव, उज्जवल चेहरा, असंगत हंसी करता है। वेट्रम में धार्मिक उन्माद एवं स्वयं को उच्च समझता है और अत्यधिक अभिनय करता है। बेलाडोना अचानक उग्र भाव हाव भाव में आता है और विद्रूप हंसी भी प्रमुखता है। हायसामस नग्नता की प्रवृत्ति होती है, मजाक अश्लील बातें नाटक करता है। टरंटुला उत्तेजक होता है, नाच गाना चंचलता, ध्यान आकर्षण की प्रवृत्ति। लैकेसिस अत्यधिक बोलना, व्यंग्यात्मक शक करने वाला अभिनव। और इग्नेशिया अचानक हंसी को या रोना भीतर दबाव से ये अभिरंजित होता है, अभिव्यक्ति होती है। निष्कर्ष ये हम कह सकते हैं, एंटी एक्सप्लेन केवल मजाक या हंसी का भाव नहीं है, बल्कि यह गंभीर मानसिक विकार की ओर भी संकेत करता है, संकेत करने वाला रूब्रिक्स है। इसमें रोगी का व्यवहार क्लाउन के जैसा यानी जोकर के जैसा असंगत, अजीब और नाटकीय होता है। यह रोगी की मानसिक संरचना में व्याप्त अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष या ध्यान आकर्षण की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। इस रूब्रिक्स को तब और भी अधिक महत्व मिलता है जब यह किसी रोगी में संपूर्ण मानसिक एवं शारीरिक लक्षण की समग्रता में एक पिक्यूलियर, रेयर और स्ट्राइकिंग लक्षण के रूप में काम आता है। तो साथियों, आपने देखा किस तरह से यह रूब्रिक्स जो है सो एक जोकर जैसा, क्लाउन के जैसा व्यवहार करता है। हालांकि वह भीतरी कारण से हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब रोगी सामने में आता है तो आपसे कैसे बात करता है, मजाकिया टोन में करता है या आपके चिकित्सा पद्धति का मजाक उड़ाता है, कुछ इस तरह की बातें आप पर ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है। और इस रूब्रिक्स को भी कुछ डिफ्रेंसिएशन के साथ में देखना चाहिए। तो इसके साथ में आज का यह सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग अगले बार आएंगे फिर अगले रूब्रिक्स के साथ में। तो तब तक के लिए सभी को मेरा विजुअल प्रणाम और आशीर्वाद। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से रूब्रिक्स को पढ़ते रहेंगे और अपने केस टेकिंग के समय में मेंटल सिम्टम्स का दायरा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही जरूरत है हम लोग के क्लिनिकल एक्सपर्टीज के लिए। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा विनम्र प्रणाम और आशीर्वाद।